जो आपने सवाल पूछा वो कैसे दिख रहा था आपको कि अगले 1 आध साल में ये टर्न अराउंड स्टोरी हो जाएगी और क्यों हुई ये? देखिए, मार्केट के अंदर हम एक मार्केट कैप देखते हैं सेक्टर्स की। तो पीएसयू की जो मार्केट कैप थी 2008-9 के अंदर, वो 25% ऑफ द मार्केट थी। 25% ऑफ द टोटल मार्केट की जो मार्केट कैप थी पीएसयू की थी। उस समय सारे पीएसयू स्टॉक्स, क्योंकि 2008 के बाद, 2003 से 2008 के बाद जो बुल रन था वो कमोडिटी ड्रिवन बुल रन था। और पीएसयूज किस में है ज़्यादा? मेटल्स, बैंक्स, डिफेंस तो छोटे थे, रेलवेज डिड नॉट सी अ बर्थ। उनके बावजूद भी पीएसयू की जो मार्केट कैप थी वह हो चुकी थी 25%। इस गिरावट के अंदर पिछले 10 साल से कई कारण थे जिससे पीएसयूज को मार पड़ी। बैंक्स ने लोन दिए, पैसा वापस नहीं मिला, कमोडिटी के अंदर डाउन साइकिल आ गई, मैनेजमेंट चेंजेस हो रहे थे, सरकार ने नए पीएसयूज क्रिएट नहीं करे, पीएसयूज को मार पे पार पड़ती रही। 2020 के अंदर पीएसयू एज द टोटल मार्केट कैप जो थी वो 5% से भी कम हो गई, 25 से 5 ऑफ द मार्केट कैप। और मार्केट एक्सपैंड हुआ, बिल्कुल। उसके बाद मार्केट कैप कम हो गई, तो पीएसयू बैंक की हिस्सेदारी कम हो गई। कई कारण थे, हम कई कारणों की बात कर भी सकते हैं, मगर आज जो मार्केट कैप है उसकी वो करीब 13% है। तो अभी भी 25 और 13 12% का भी 12% अभी भी ऊपर जा सकते हैं। तो मुझे लगता है पीएसयू बैंक्स का जो अच्छा काम था खत्म नहीं हुआ है। उसके बावजूद पीएसयू बैंक्स में हमने देखा सरकार ने एक वैल्यू क्रिएशन की नीति अपनाई। पहले एक ज़माना आता था कि सरकार को डिसइन्वेस्टमेंट करना है जी, साल के एंड से पहले सरकारी कंपनी आएंगी, 1%, 2%, 3%, जैसे कहते हैं बंदर बाट, एक प्रकार की बंदर बाट चालू जाती थी, एक तरह की छड़ी लग जाती थी ओएफएस की। सरकार वैल्यू के बारे में नहीं सोचती थी, वो अपने डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट के बारे में सोचती थी। बैंक्स को खास करके मार पड़ी, बैड लेंडिंग। इन पीएसयू बैंक्स को 2018 में सरकार ने रिकैपिटलाइज करा, 80,000 करोड़ रुपया डाला, सब बुक पर आया था, ये हाल था। थोड़े दिन पहले बैंक ऑफ इंडिया ने QIP रेज करा जिसके अंदर सब्सक्रिप्शन फिगर्स आपको बता रही है। तो परिवर्तन हुआ, माइंडसेट हुआ। पीएसयू बैंक्स में कंसोलिडेशन हुआ, बहुत बड़ी बात है। कितने सारे बैंक होते थे, छोटे छोटे बैंक्स कम हो गए। फिर सरकार ने इनके अंदर बोला जी हम इनके अंदर, क्योंकि इनके पास लैंड थी, क्योंकि इनके पास कॉस्ट ऑफ बोरोइंग का एडवांटेज, जब सरकारी कंपनी आपको बैंक पैसा दे देगा, बैंक में पैसा आपको डूबेगा नहीं, तो एडवांटेज था वो, वहाँ पर एफिशिएंसीज आने लगी। जिसको जिसकी समझ है वो चालू करो। पहले 3 साल पहले क्या होता था जी, किसी मेटल कंपनी को चला रहे थे, वो इंजीनियरिंग कंपनी के साहब, वो इंजीनियरिंग कंपनी वाले बैंक में जा रहे थे। बैंक्स के अंदर हर 3 साल के अंदर आपके चेयरमैन बदलते थे, जो पुराने लोन दिए, जब तक नया चेयरमैन आता है पुराने लोन, नए बैड लोन हो गए, तो एक चक्र खराब हो चुका था। वहाँ पर काफ़ी चेंजेस हुए। तो कुछ ऐसे चेंजेस हुए जो बुनियादी थे, बैंक से स्टॉक सस्ते हो चुके थे, और कुछ और चीज़ें हुई सरकार की जिनमें इनको एडवांटेज मिला। रेलवेज का केपेक्स, डिफेंस का केपेक्स, आत्मनिर्भरता पे फोकस, आपने इन कंपनियों को कंपनियों के जैसे चलाया। दे गॉट द बेस्ट मैनेजमेंट विच इज़ कंपेरेबल टू प्राइवेट सेक्टर, जहाँ पर इनको छूट दी डिसीजन मेकिंग के लेकर के। और वही चीज़ें जो होती हैं वह एंटरप्राइज वैल्यू क्रिएट करती हैं, और वही हुआ। सस्ते थे, अच्छा काम हो रहा है, सरकार की नीतियाँ, समय का चक्र, और शायद इकोनॉमी का जो रुख है, इन सब फैक्टर्स की वजह से पीएसयूज वापस आए। तो ये जो सारे कॉम्बिनेशंस बने क्विकली, क्योंकि पंकज मुरारका भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, निकुंज, हम अब इस वक्त किस फेज में हैं? आपने हालांकि बताया कि अभी भी हमारे पास 13% का अपसाइड दिख रहा है पीएसयू बैंक्स में, बट आर वी इन द मिड ऑफ द रैली पीएसयू बैंक्स के लिए, या सिर्फ ये शुरुआत ही हुई है? नहीं, देखिए, मेरी जो समझ है, डिफेंस, रेलवेज, जो पीएसयूज हैं, इनके अंदर मुझे लगता है कि कोई बहुत बड़ा पैसा यहाँ से नहीं बनेगा, मल्टीबैकर नहीं बढ़ेंगे, एट बेस्ट अर्निंग्स पे कंपाउंड करेंगे। बैंक्स के अंदर मुझे अभी भी लगता है कि सस्ते हैं, बिकॉज अर्निंग साइकिल बैंक्स की अच्छी है। एक ज़माना होता था जहाँ पर आप पीएसयू बैंक्स को धुतकारते थे, बैलेंस शीट खराब है। अब वही, क्योंकि बैलेंस शीट खराब थी, एनपीए कंसर्न्स दिख रही थी, तो आप एचडीएफसी बैंक को, कोटक को ज़्यादा वैल्यूएशन दे रहे थे। अब राम और श्याम बराबर हो गए, सबकी बैलेंस शीट अभी अच्छी है, तो उनका प्रीमियम कम है, इनका प्रीमियम नॉर्मल हो रहा है। एक बड़ी चीज़ हुई है। तो पीएसयू बैंक्स में अभी भी दम है। मेटल सिक्लिकल है, क्योंकि डॉलर इंडेक्स नीचे है, अभी हम देख रहे हैं चाइना ठीक ठाक डेटा आ रहा है, तो मुझे लग रहा है कि पीएसयू मेटल स्टॉक्स जो हैं, इनके अंदर थोड़ा एडवांटेज हो सकता है। फिर हम आते हैं जो नए नीश पीएसयूज हैं। अब इरडा, पीएफसी, आरईसी, इरडा तो मुझे महंगा लगता है, आज भी शायद नीचे ही था जब मैं सुबह देख रहा था। मुझे याद है आज सबसे ज्यादा गिरावट हैंडलिंग जो हुई है, आपसे बात हो रही थी पीएसयूज इस मुद्दे पे, पिछले हफ्ते बात हुई थी, आपने कहा इरडा मुझे यहाँ से महंगा लग रहा है। लॉटरी था, तब से लॉटरी था, 10% एक दिन 10%, आज भी करीब 7-8% नीचे है। तो लॉटरी लगी थी। तो कुल मिलाकर के पीएसयूज एक प्रकार का, एक हम कहते हैं ना कि अंग्रेजी में दे हैड बिकम द अगली डकलिंग्स ऑफ द मार्केट, नाउ दे आर द स्वॉन्स ऑफ द मार्केट। आप किसी भी कंपनी के आगे या पीछे पीएसयू लगाना, तो आपको मैं बिना आंख बंद करके बता सकता हूँ इस साल ऊपर गया।
तो यही समय का चक्र होता है, यही मार्केट होता है।